मार्केट में आजकल ऐसे ऐसे वायरल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसको लगा लो तो आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट, गोरी, चिट्टी, निखरी हो जाती है, एकदम अंग्रेजों जैसी स्किन हो जाती है। और इतने वियर्ड, इंटरेस्टिंग एंड वायरल चीजें ये लोग कर रहे होते हैं कि देख करके किसी का भी मन ललचा जाए कि एक बार हम भी करा के तो देखें। बट गाइस, वो सारी चीजें बहुत महंगी होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट ना करे, एलर्जी कर जाए, एंड रिजल्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड, मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे DIY जो अफोर्डेबल हैं, इफेक्टिव हैं एंड लॉन्ग रन के लिए आपको इसके बेनिफिट्स जिंदगी भर देखने को मिलेंगे। बहुत आसान, हाँ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है शुरुआत में, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी एंड धीरे धीरे जो आपका चेहरा धूप पे झुलस चुका है, चेहरे पे काली मैल की परत जम चुकी है, चेहरा बहुत ज्यादा डल हो चुका है, पिंपल से चेहरा भर गया है, वो सब क्लीन कर देगा। चेहरे पे एक गजब का ग्लो आएगा। आपको बस ये वीडियो अच्छे से देखनी है एंड फॉलो करना है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। मैं आज आपको शो करूंगी एक्सपेंसिव वर्सेस देसी नुस्खा फॉर ग्लोइंग स्किन। तो पहले एक्सपेंसिव चीजों से ही शुरू कर लेते हैं। ये देखो, एक बहुत ही खूबसूरत लग्जरी एंड एक्सपेंसिव चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए घर पे खुद इसको यूज कर सकते हो। ये कांच का है, सो बी केयरफुल। तो एक्चुअली इसको तब यूज करते हैं जब आप सो के उठते हो, आपका चेहरा पूरा पफीनेस से भरा होता है, सूजा होता है, या चेहरे को अगर आप फर्म करना चाहते हो, अपलिफ्ट करना चाहते हो, फेशियल मसाज करना चाहते हो, तो इस वायरल क्रिस्टल बॉल की मदद से आप कर सकते हो। सिंपली आप इसको फ्रिज के अंदर रख दो। जब ये बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाता है तो फेस के ऊपर कोई सीरम लगाओ एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छी तरीके से फेस मसाज कर दो। तो ये तो काफी क्यूट है बट बहुत एक्सपेंसिव तरीका है, अमीरों वाले चोचले बोल सकते हैं। सेम रिजल्ट पाने का सिंपल देसी नुस्खा बताऊं मैं आपको। सो गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आपके पास क्रिस्टल बॉल्स नहीं है, सो यू कैन रिप्लेस दिस विद दिस। 2 चम्मच, हाँ 2 ठंडे चम्मच फ्रीजर में रख देना, ठंडा चिल्ड हो जाए, फेस के ऊपर सीरम लगाना एंड चम्मच का जो बैक साइड है ना, ये क्रिस्टल बॉल का काम करेगा, चिल्ड होना चाहिए। एंड देन इसकी मदद से आप अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में फेशियल मसाज कीजिए। इन दोनों को सही तरीके से यूज किया तो रिजल्ट सेम मिलने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपको एक्सपेंसिव महंगा पड़ेगा एंड ये आपके बजट में रहेगा, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ा। देखा, ऐसी और भी बहुत सारे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो, आज मेरे ना 3 बार खून निकाले गए हैं, मैं इसको निकालना ही भूल गई। लेट मी रिमूव दिस। प्रेगनेंसी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। 8th मंथ मेरा रनिंग चल रहा है, तो इसमें कुछ ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट था। 12 घंटे की फास्टिंग रखने के बाद ये टेस्ट किया, बहुत ज्यादा खून निकाल लिया एंड इट वॉज पेनफुल, बट द शो मस्ट गो ऑन। चलो मेरे साथ एक चीज करो, अपनी दोनों फिंगर ऊपर उठाओ, रख दो फोन नीचे एंड अपनी नोज को टच करके देखो। आपको नोज टच करने के बाद क्या फील हो रहा है, कमेंट करके बताओ। क्या ये बहुत प्लेन स्मूथ फील हो रहा है, या बम्पी बम्पी फील हो रहा है, या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ चिपका हुआ है, दाने दाने सा फील हो रहा है? तो वो जो दाने दाने है ना, वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड की निशानी हो सकते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव तरीके आते हैं। केमिकल पील्स होते हैं, तरह तरह की नोज स्ट्रिप्स आती हैं, वो आप इस तरीके से अपनी नोज के ऊपर स्टिक कर दे एंड देन जब आप उसको रिमूव करते हो तो जितना भी डर्ट होता है वो नोज स्ट्रिप के ऊपर चिपक करके बाहर निकल आता है। मुझे तो ये नोज स्ट्रिप यूज करने के बाद काफी अच्छा लगता है, क्योंकि नोज एकदम स्मूथ हो जाती है, मक्खन से स्मूथ। नोज के ऊपर जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसको रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्सपेंसिव वाला तो ये है भाई, ये है अपस्केल ब्लैक हेड रिमूवर। ये ऐसे सक करता है, ये आवाज सुनी आपने भाई, ऐसे सक कर लेता है ना। मेरे लिए तो बहुत पेनफुल था जब मैंने हाथ में ही किया, मेरे हाथ पे भी निशान पड़ गया। और मैंने इसको सालों पहले अपने नोज के ऊपर ट्राई किया था, तो यहाँ मेरे नोज रेड हो गए थे और मेरी स्किन खराब कर दी थी। तो काफी लोग इसको यूज करते हैं, उनको चल जाता है, बट ये एक तो मुझे एक्सपेंसिव लगता है और डेंजरस भी लगता है। और इसके जो मैनुअल है ना, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। बच्चे इस्तेमाल ना करें, प्रेग्नेंट औरतें इस्तेमाल ना करें, पानी के साथ यूज ना करें, जहाँ सिंक है वहां यूज ना करें, मतलब बहुत 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 कुछ था। कुछ ज्वेलरी वुलरी नहीं होनी चाहिए भाई। तो मेरे तो ये मैनुअल पढ़ के मैं डर गई और दोबारा इसको ट्राई करने का, मतलब हाथ में जब इतना लाल निशान छोड़ रहा है तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने के लिए। काफी एक्सपेंसिव है, तो इससे अच्छा अफोर्डेबल तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ टू रिमूव ब्लैक हेड। तो 2 रुपए की कॉफी ले आओ, सिर्फ इतना सा पाउच आपके पूरे फेस के लिए काफी है। सिंपली इसको किसी भी तेल के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, अच्छे से मिक्स कीजिए। आई हैव यूज्ड कोकोनट ऑयल। अब जो मिश्रण बन के तैयार होता है उसको आप अपनी नोज के ऊपर लगाइए। ये आपका कॉफी स्क्रब बन के तैयार है। तो जब आप इसको नोज के ऊपर रब करते हो तो ये
अपने साथ साथ घर्षण क्रिएट करता है एंड जितने भी दाने दाने होते हैं ना उसको सफा चट कर देता है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। पूरे फेस बॉडी पे भी आप इसका स्क्रब बना के यूज कर सकते हो, लेकिन ये सेशन थोड़ा छोटा है, ये सिर्फ फेस के लिए काफी है। बॉडी के लिए चाहिए तो आपको बड़ा लेना पड़ेगा कॉफी पाउडर, और घर में कॉफी पाउडर नहीं है तो उसको रिप्लेस कर सकते हो चावल के पाउडर से। चावल का आटा, चावल को पीस दो, छान लो, उसका चावल का आटा जो बन जाएगा लगा लो। मिक्स इट विथ ऑयल एंड अप्लाई इट ऑल ओवर ऑन योर बॉडी टू रिमूव डेड स्किन लेयर। ये टैनिंग रिमूव करने में भी काफी हेल्पफुल होता है। देखा कितना सस्ता जुगाड़ बताया आपको। आगे और सुनो। बहुत ज्यादा ऑन स्क्रीन टाइम स्पेंड करने से, स्ट्रेस लेने से, टाइम पे ना सोने से आपके आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ जाते हैं जिसे डार्क सर्कल्स कहते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। हमारी आंखें ये पैंडा आई के जैसे दिखती हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए जो एक्सपेंसिव तरीका होता है अक्सर जो यूज किया जाता है वो है ये अंडर आई पैच। ये चारकोल वाला है एंड इसके अंदर सीरम है। अब ये आंखों के नीचे रखते हो तो इसका सीरम धीरे धीरे वर्क करता है एंड आपके आई के नीचे पफिनेस को, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में, फेड अवे करने में हेल्प करता है। बट ये काफी एक्सपेंसिव है। ये तो मैं जब से लेके आई हूँ यूज भी मैं सोच सोच के करती हूँ। पार्लर का कभी भी सीन शूट होना तो उसके अंदर अंडर आई क्यूकम्बर रखी हुई लड़कियां आपको मिल जाएंगी, मॉडल्स एंड ऑल, क्योंकि यही यूज होता आया है बरसों से एंड ये कमाल का वर्क करता है। सिंपली फ्रीजर से खीरा निकालो, धो डालो, काट डालो, बीच से भी काट दो एंड इस तरीके से अपनी अंडर आई के नीचे रख लो। इससे आपको ठंडक अच्छी मिलती है, पफिनेस दूर होता है एंड क्यूकम्बर का जो रस होता है उसके अंदर ब्राइटनिंग एजेंट होता है जो आपके डार्क सर्कल्स को फेड अवे करता है। लॉन्ग रन में यूज करना, डेली यूज करो सोने से पहले। स्क्रीन टाइम भी कम करो, स्ट्रेस भी कम लो। हाँ, खाली कुछ DIY लगाने से नहीं होगा, ये थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस भी तो करने ही पड़ेंगे ना यार। बहुत आसान एंड देसी नुस्खा है, मस्ट ट्राई। आई ट्रस्ट दिस, आई हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स। तो आपको मेरे ज्यादा डार्क सर्कल्स तो नजर नहीं आएंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी सूखी बेजान है, ग्लो नहीं है, स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत है, तो मार्केट में एक्सपेंसिव बहुत सारे शीट मास्क आते हैं। मैंने ये वाला ट्राई किया था। ये डी टैन मास्क है। एक ही मास्क आई थिंक 250 रुपए का मुझे पड़ गया था। ये सिल्वर फॉइल वाला कुछ अट्रैक्टिव सा लग रहा था। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। तो सिंपली जब इस पैकेट को खोला, इसके अंदर अलग से सीरम था। सीरम को पहले ब्रश की मदद से चेहरे के ऊपर लगाया, फिर ये फॉइल लगाया, 10 मिनट छोड़ा। उसके बाद जब मैंने इसको रिमूव किया तो स्किन बहुत ज्यादा प्लम्प, हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग फील कर रही थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगेन यार 250 रुपए का, मतलब अभी मैं दोबारा इसको नहीं परचेज करने वाली हूँ। मुझे ये महंगा लगा। क्या जरूरत है इतना महंगा करने की जब इससे अच्छा ऑप्शन ऑलरेडी मेरे पास बजट में भी अवेलेबल है, विच इज सिंपली यूजिंग एलोवेरा जेल। स्किन ब्राइटनिंग एजेंट होता है, डार्क पैचेस, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स को फेड अवे करता है, चेहरे पे ग्लो लेकर के आता है। सिंपली एलोवेरा जेल से मसाज कर दो, डेली लगाओ यार, सुबह शाम डेली। अगर आपने ताजा ताजा एलोवेरा जेल अपने चेहरे पे लगा लिया ना, सारी टैनिंग, जमी हुई काली मैल की परत यूं हट जाएगी। 1 महीना रिलीजियसली आप इसको फॉलो करो एंड देन यू विल नोटिस स्किन इतनी सॉफ्ट, मक्खन जैसी, हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग हो जाती है। बशर्ते लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना, जो आगे और मैं बताने वाली हूँ। वैसे ये शीट मास्क भी अच्छा है, अगर आपको लगता है बजट में है तो यू कैन ट्राई। मैं तो एलोवेरा जेल से ही खुश हूँ। गर्ल्स एंड बॉयज फॉर फेयर एंड लवली स्किन, सेलिब्रिटीज बहुत सारे हैं जो पहले बहुत दाग थे, अब बहुत गोरे चिट्टे हो गए हैं। एकदम ऐसा लगता है कि पहले अफ्रीका से आए थे, अब अमेरिका में रहते हैं। उनके चेहरे पे इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। वो अपना सीक्रेट सच में कभी बताएंगे थोड़ी ना, रिवील थोड़ी ना करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, स्किन में इतना फर्क तभी नजर आता है, ए आपने कंप्लीटली अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर लिया हो, बी आपने ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लिए हो, प्लास्टिक सर्जरी कराई हो, स्किन में ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया हो महंगे वाला। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी स्किन की काया पलट कर सकते हो। नेचुरली तो इतना फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्लूटाथियोन पियोगे या इंजेक्शन उसके ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो करोगे तो जब तक आप वो करते रहोगे, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन जब तक आप लेते रहोगे, आपके चेहरे पे असर दिखेगा, आप गोरे चिट्टे हो जाओगे। लेकिन इतना तो बजट में है नहीं, और गोरे चिट्टे होना ही क्यों है। मैं ब्यूटी की वीडियो बनाती हूँ, पर मैं कभी भी इस चीज को फोकस नहीं करती कि आपको गोरा चिट्टा होना चाहिए, क्योंकि जिस स्किन टोन में आप पैदा हुए हो उसको बनाए रखो। बस टैनिंग मत होने दो, अपना मुंह धूप पे झुलसाने की क्या जरूरत है। तो अगर स्किन की केयर करें तो जो रियल आपकी एज है उतनी तो लगो ना। ऐसा तो नहीं ना चाहते आपकी 30 साल की स्किन है आपकी, पर क्योंकि आप धूप में ऐसी जाते हो, सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो आपकी स्किन 40-50 साल की दिख रही है। वो चीज गलत लगती है मुझे। जो एक्चुअल में आपकी एज है वैसी आपकी हेल्थ एंड स्किन होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स एंड रेमेडीज एंड हैक्स करने होते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं फेक दवा कभी नहीं बोलूंगी कि आप सोडा, कोलगेट, इनो कुछ भी लगा लो और एकदम स्किन को जला लो एंड गोरे चिट्टे हो जाओ।
उसकी हमें जरूरत नहीं है। इंडियन स्किन टोन ब्राउन होती है एंड ब्राउन स्किन इज ब्यूटीफुल। ब्राउन इज, विदेशी लोग तो ब्राउन स्किन टोन के लिए वो लगाते हैं, क्या उनका आता है टैनिंग स्प्रे कुछ आता है, वो खुद को टैन दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ब्राउन स्किन टोन ज्यादा अच्छी है। और हम सोचते हैं कि गोरी चिट्टी बहू आ जाए घर में, वो ज्यादा अच्छी है। गोरी चिट्टी बहू या दामाद नहीं, गोरा चिट्टा दिल होना चाहिए, दिल में बैर और कालापन नहीं होना चाहिए। जो देसी ग्लूटाथियोन है वो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, वो आप ट्राई करो, ठीक है। तो इसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको वहां भी मेरा स्किन टोन थोड़ा डार्कर साइड में नजर आएगा बिकॉज ऑफ टैनिंग, ठीक है। नेचुरली मेरा स्किन टोन ऐसा नहीं था, मैं बचपन में मेरा रंग एकदम साफ सा था, बट ध्यान नहीं दिया, अवेयरनेस नहीं थी। तब मैं बी नेचुरल जैसी वीडियो देखती नहीं थी, कोई बनाता ही नहीं था यूट्यूब पे बी नेचुरल जैसी इतनी अच्छी वीडियो। आज भी नहीं बनाता यार कोई ब्यूटी हैक की वीडियो, तो देखने को ही नहीं मिलती। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे हैक्स यही मिलते हैं और कहीं नहीं। मतलब होंगे ऐसी वीडियोस बहुत कम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो ऑथेंटिक हो, गिने चुने चैनल्स ही हैं। तो जो ऐसे चैनल्स हैं डू रिस्पेक्ट देम यार, देखा करो एंड देखने के बाद थोड़ा कमेंट छोड़ के जाया करो, ओके। तो ये है देसी ग्लूटाथियोन, नारियल का पानी पियो यार, ग्लो आएगा अंदर से। स्किन एंड हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और लगता है नारियल पानी भैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़ा महंगा आता है यार। मुंबई में तो ये 80-90 का आता है हमारी बिल्डिंग में, आपके वहाँ कितने का आता है? बहुत महंगाई बढ़ गई है। नारियल पानी अगर नहीं पीना हो पा रहा है तो एक और चीज है, सैलेड्स खाओ, ये भी नहीं हो पा रहा है। बटर मिल्क, छाछ, सत्तू पानी, ये भी नहीं कर पा रहे, ये करो। सिंपल वाटर, ड्रिंक वाटर, फ्रूट जूसेस नहीं पीना। सिंपल पानी भी अगर अपनी बॉडी को देते रहोगे ना, हाइड्रेटेड रखोगे खुद को, तो भी स्किन ग्लो करेगी, वरना रुखी सुखी बेजान हो जाएगी। पानी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, हम अक्सर भूल जाते हैं। आप चाहते हो ये सारी चीजें एज अ ग्लूटाथियोन वर्क करे, तो आपको प्रोसेस्ड और पैकेट फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बंद करना पड़ेगा कंप्लीटली। तो हम जितना खाएंगे पिएंगे हमारी बॉडी को लगेगा नेचुरल ग्लो आएगा। ग्लूटाथियोन में इतने महंगे पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इनमें कर लो यार, कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाओ, ठीक है। मैं पहले ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती थी और इतना हेल्दी खाना नहीं खाती थी, तभी मेरी स्किन की वो बैंड बजी हुई थी। बट जब से बी नेचुरल की वीडियोस देख देख के मेरे को भी अवेयरनेस आई है, मैंने भी अपनी डाइट को एकदम चेंज कर दिया है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बी हैप्पी एंड थिंक पॉजिटिव। 2 शब्दों के 2 वर्ड्स बोले हैं, इनके मीनिंग बहुत गहरे हैं, जरा विचार विमर्श करना इस बारे में। ब्यूटी हैक से ना मोटिवेशनल चैनल बन जाता है मेरा। बात करते हैं अगले हैक की, विच इज फटे हुए होठ किसको चाहिए यार, नहीं पसंद है। और होठों को सही करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लिप स्क्रब आते हैं, बहुत महंगे, इतनी छोटी सी डिब्बियां होती है, दाम इतने ज्यादा होते हैं। मैं यहाँ ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपको तो पता ही है, क्या ही नाम लेके उनको प्रमोट करना। वो मार्केट से लिप स्क्रब मत खरीदो, सिंपली आप इस कॉफी को या चावल का आटा ले लो या शुगर पाउडर ले लो, उसके अंदर ऑयल मिक्स करो एंड उसको अपने लिप्स के ऊपर लगा के स्क्रब कर लो। या सबसे अच्छा तरीका बोरोलिन, यार बहुत अच्छा होता है बोरोलिन एंड बोरोप्लस। अगर लग रहा है ना होठ बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है ना, रात को अच्छे से लगा करके सो जाओ, सुबह जब उठोगे ना तो जो टॉवल होता है ना, जो माइक्रोफाइबर वाला टॉवल होता है, उससे आप इसको रब कर दो, सारी डेड स्किन की लेयर हट जाएगी। तो मेरे पास ये छोटा सा ब्रश है, सिलिकॉन ब्रश है, इससे मैं ऐसे रब कर लेती हूँ, तो भी ये सारे डेड स्किन की लेयर को हटा देता है, जो होठों की पपड़ियां निकल रही होती हैं। तो बोरोलिन एंड बोरोप्लस आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी लिप ऑयल, लिप प्लम्पिंग ऑयल या लिप स्क्रब्स वगैरह आते हैं, फालतू की चीजें हैं, ये भी मत लो, आप टॉवल लो और टॉवल से जस्ट स्वाइप कर दो, बहुत सॉफ्ट लिप्स हो जाते हैं। एंड लिप बाम भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं यार, लिप बाम क्या ही जरूरत है यूज करने की। मैं तो घी यूज करना प्रेफर करती हूँ, घर में घी तो सबके ही होता है, जरा सा घी लो और लगा लो होठों पे, इतने मुलायम होठ हो जाते हैं ना। एंड नाभि के ऊपर भी सरसों का तेल लगाया करो। पिंपल से जब भर जाता है तो हम भाग जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एंड वो बहुत सारे केमिकल पील ट्रीटमेंट, वो बहुत सारे मेडिसिन दवाइयां वगैरह बताते हैं, ऐसा लगाओ, ये करो, कोर्स होता है वो कराओ। अच्छी बात है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, कोर्स वगैरह करो, सही गाइडेंस मिलती है। अगर आपको एक्सेसिव ब्लिस्टर्स हो रहे हैं पिंपल के, तब तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, जो वो बोले वो करो। लेकिन अगर 1-2 पिंपल कहीं मोटे मोटे आ जाते हैं, उस पिंपल को ठीक करने के लिए आपको इतनी एक्सपेंसिव दवाइयां लगाने की जरूरत नहीं है। कोलगेट वगैरह भी पिंपल पे मत लगाना यार, निशान छोड़ जाएगा बहुत गंदा वाला। और पिंपल को ऐसे पॉप नहीं करना, खुजाना नहीं, नाखून मत लगाना। अभी देखो मेरे प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से मेरे चेहरे पे इतने पिंपल आए, स्टार्टिंग में इतने मार्क दिखते थे पिंपल के, अभी थोड़े फेड अवे हो रहे हैं, धीरे धीरे कर रही हूँ मैं उसका भी उपाय। तो जब मुझे पिंपल हो जाता है तो मैं सुबह उठती हूँ, ब्रश नहीं करती, पानी नहीं पीती, सबसे पहले माउथ का बासी सलाइवा लेती हूँ, उसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पिंपल के ऊपर लगा देती हूँ। एंड डेली नियम से करो इसको। पिंपल है तब करो, पिंपल चला जाए तब करो। पिंपल है तो उसको गायब करेगा, और पिंपल अगर गायब हो चुका है तो पिंपल के जो निशान
निशान है उसको फेड अवे करने में हेल्प करता है। आपके थूक से ज्यादा सस्ता हो ही क्या सकता है आपके लिए। अब इतना सस्ता और देसी जुगाड़ मैंने बता दिया है। इसके बाद भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे कमेंट सेक्शन में, या चलो अच्छा ना भी लगे तो बुराई ही कर दो, पर कुछ लिख करके तो जाओ। इसी बहाने इस चैनल की एंगेजमेंट तो बढ़े, मुझे थोड़ी रीच तो मिले, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आ पाऊं। बताओ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बोलते बोलते सांस मेरी ऊपर नीचे हो जा रही है, बिकॉज 8 मंथ प्रेगनेंसी में टमी बहुत ज्यादा बोला ही नहीं जाता है। सो प्लीज कंजूसी नहीं करते हैं, ठीक है। डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक। अगर फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशंस हो गए हैं ना, तो केमिकल पील्स ट्रीटमेंट वगैरह आते हैं, वो देख लो, रिस्क पे कराना है तो करा लो, बट अगेन एक्सपेंसिव हो जाते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई लोगों को देखा है उनकी स्किन पिगमेंटेशन पे ट्रीटमेंट कराने की वजह से और काली हो जाती है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। हाँ, कहाँ से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, मैटर करता है। तो घरेलू नुस्खा अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका ना पता है क्या है, ये है एलम, जिसको फिटकरी भी कहते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या पहली बार ट्राई कर रहे हो ना, तो मैंने तो डायरेक्टली लगा लिया। आप इसको पहले कॉटन के कपड़े में लपेट दीजिए, गीला कीजिए इसको, और उसके बाद अपने स्किन के ऊपर इसको रब कीजिए। डेली सोने से पहले आप इसको रब करोगे ना, तो देखोगे धीरे धीरे सारे पिगमेंटेशन फेड अवे होने लग जाते हैं। बहुत इफेक्टिव है। प्रेगनेंसी के टाइम मेरी मम्मी को भी बहुत ज्यादा यहाँ पिगमेंटेशन हो गया था। मम्मी ने ये हैक ट्राई किया था, उनके ऊपर इसने वर्क किया, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड फिटकरी सिर्फ आप अपने फेस के पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए ही यूज नहीं कर सकते हो, बल्कि अगर आपके बगलों से बहुत गंदी बदबू आती है, तो वहां भी आप इसको रब कर सकते हो। तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम कम होती है, बदबू नहीं आती है। अगर डार्क अंडर आर्म है तो उसको भी धीरे धीरे फेड अवे करता है। एंड जब आप इसको फेस पे यूज करते हो ना, तो ये एज अ प्राइमर भी यूज करता है। फेस पे एक्सेस स्वेटिंग नहीं आने देता। तो मतलब कमाल की चीज है। हार्डली परचून की दुकान पे आपको 20 रुपए का मिल जाता है, एंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगेन डिस्क्लेमर, डायरेक्टली यूज मत करना, कपड़े में लपेट करके यूज करना। चलो, रिसेंटली एक चीज मैंने ट्राई की, मुझे अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी देखो, प्रेगनेंसी में ना झुक झुक करके पैरों को अच्छे से मल नहीं पाते हैं, वहां साबुन वगैरह नहीं लगा पाते हैं, हाथ मेरे वैसे ही पीछे उतना पहुंच भी नहीं पाता है। तो ऐसे में मैंने ये ब्रश अमेज़न से मंगाया है। ये ब्रिस्टल काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड पीछे इजिली हाथ पहुंच जाता है, तो सारा बॉडी पार्ट अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो काली मैल की परत निकालने के लिए काफी हेल्पफुल है ये। तो यू कैन ट्राई दिस। ये ज्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल ही है। तो आपके हैंड स्टैंड हो जाते हैं, कोने कोने की सफाई कर पाते हो। और जो आप देख रहे हो, मैंने ये बाथरोब पहना है। ये देखो, ऐसा टॉवल है, इसके यहाँ पे वेलक्रो है। ये वेलक्रो से ऐसे लगा दो और ये फिट हो जाता है। एंड ये स्ट्रेचेबल है। एंड यहाँ पे क्यूट सब वो भी दे रखा है। साथ में इसके पॉकेट्स हैं। सारे एक्सेस वाटर को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। काफी अच्छा टॉवल लगा मुझे, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके साथ ये कैप भी आती है। अगेन कैप में भी वो दे रखा है, लेकिन यहाँ जो इलास्टिक है ना, मेरा सर मुझे लगता है इसके हिसाब से काफी बड़ा है, ये काफी छोटा है। एक्चुअली सर में बहुत दर्द हो गया, तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर सकती। शायद हमारा को यूज करा पाऊँ, बट बहुत क्यूट लगता है देखने में। आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़न। लास्ट हैक मैं शेयर करती हूँ। जब आपके फेस पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर हो जाते हैं, समझ नहीं आता ये फेशियल हेयर रिमूव करे तो करे कैसे। बहुत सारे मेथड है। वैक्स करा सकते हो, बीन वैक्स करा सकते हो, थ्रेडिंग करा सकते हो, हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह लगा सकते हो जो फेस के लिए स्पेशलाइज्ड आती हैं, या ट्रिम कर सकते हो, या सबसे आसान है उसको शेव कर लो। तो इस तरीके का फेस शेवर आता है। पहले फेस के ऊपर एलोवेरा जेल लगाओ, 45 डिग्री पे इसको होल्ड करो, एंड देन धीरे धीरे शेव कर लो। तो जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, ग्लोइंग दिखती है, मेकअप का एप्लीकेशन अच्छा दिखता है, और लंबे फेशियल हेयर से मुक्ति मिल जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि बाल हार्ड आते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो भाई, जितनी भी दिक्कतें आती है, ये तो देखो, अगर हफ्ते में एक बार भी शेव कर लेते हो, तो लंबे बालों से छुटकारा तो मिलता है। तो मैं तो इसको यूज कर लेती हूँ महीने में एक आध बार। बाकी इट्स योर चॉइस, बालों को रखना नहीं रखना ये पर्सनल चॉइस है। इतने सारे ब्यूटी हैक्स मैंने शेयर कर दिए। शेयर करने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट अगेन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देखना पसंद नहीं करोगे। तो छोटी क्रिस्प वीडियो रखते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखना चाहते हो, मेरी बेटी के साथ मेरी और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखना चाहते हो, तो डू subscribe my vlog channel, which is Mr. and Mrs. Prince. Thanks for watching. I'll catch you again. Till then, bye guys.